डीएम, एसएसपी, आईजी, थाना, पुलिस सब जाने कि तुम्हारा दिल खुल के तुम उस लड़ाई को लड़ोगे, अपने अधिकार को छीन भी लोगे। समाज के 3 प्रदेश अध्यक्ष हैं, कौन सा काम समाज के ऊपर बहुत सारे अन्याय अत्याचार हो रहा है, कहीं दिख? अध्यक्ष हमारे बाबूराम जी खुदम पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में या सब जगह तैयार कर रहे हैं, मैं उनको अध्यक्ष मानता हूँ। हमारा समाज किसी का बिका नहीं है। इस बार 2027 में फाफामऊ में राष्ट्रीय पार्टी का डंका बजेगा? बिल्कुल बजेगा, बजेगा, बजा के दिखाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील पाल और आप देख रहे हैं आरपी न्यूज। दोस्तों मैं इस समय उपस्थित हूं प्रयागराज के विधानसभा फाफामऊ में, जहां पर आज हमारे साथ उपस्थित हैं घरवनपुर प्रयागराज के पूर्व प्रधान अमर सिंह पाल बाबूजी। तो सबसे पहले बाबूजी आपको आरपी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। बाबूजी मैं यूपी चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज हमसे इंटरव्यू लेने आए हैं और मुझको बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। बाबूजी आपसे आज पहला सवाल, आप अभी बता रहे थे मैं पूर्व प्रधान हूं, तो सबसे पहले बाबूजी ये बताइए कि आप कब प्रधानी लड़े थे? सन 88 में। कैसे आपके विचार में आया, कहाँ से विचार में दिल में आया कि मैं प्रधानी लड़ूं? किस लिए आप प्रधानी लड़े थे? मैं एक बार जब मैं छोटा सा कक्षा 8 में पढ़ता था तो राम हरक पटेल के पास गए एक मोहर लगवाने के लिए, तो उसने मोहर नहीं लगाई। फिर मेरा उसी समय मन में आया कि मैं जब मेरी उम्र हो जाएगी प्रधानी की तो मैं प्रधानी लूँगा, मेरे पास कोई भी आएगा तो मैं मोहर ज़रूर लगाऊंगा, उसकी मदद करूंगा, गरीब जनता का उठाऊंगा, उनकी सारी सुविधाएं, सड़क, नाली, खड़ंजा, शौचालय, 100 घर, ये मेरी पहले कल्पना थी सन 88 में। पर वो सब योजनाएं गांव में नहीं चलती थी। तब भी मैंने संघर्ष किया और 35 साल के प्रधान को मैंने 3 महीने में आकर कानपुर से मैंने उसको हराया। मुझको कोई जानता नहीं, मैं बैठ के बुजुर्गों के छोटे छोटे कास्ट के जैसे चमार, पासी, धोबी, कुहार, पाल, सब से मैं मिलता था, उनको सम्मान देता था। अगर किसी भी जात का छोटी जात तो उसको मैं अपने उसके मैं पहचाने बैठता, उसको सिराने नहीं, उसको अपने बगल बैठालता था। और मुझको जब सम्मान ऐसे देखने लगे तो लोग गांव के कहने लगे कि ये प्रधान लड़ने लायक हैं, ये पढ़े लिखे हैं, इनको लड़ाना है। तो पूरा हमको समर्थन मिला और मैंने 37 वोट से उनको हराकर मैंने प्रधानी को कायम किया। और फिर मैंने गांव में राष्ट्रीय कार्यक्रम में मैंने सरकार का योजनाओं का वो काम किया, जिसमें मुझको 12,000 डीएम ने पुरस्कार दिया था और सेक्रेटरी को रंगीन टीवी उस समय में दिया था। तो मैंने उस 12,000 को, जहां सबसे खराब रास्ता थी, उस पर मैंने खड़ंजे का काम किया था। फिर उसके बाद मैं 2-3 पंचवर्षीय नहीं लड़ा। फिर मेरी धर्मशाला की जो पता लगा कि वन विभाग 12 साल से। कौन सा धर्मशाला बाबूजी, कहाँ पे था ये सिंगबेरपुर में महारानी अहिल्याबाई पाल समित धर्मशाला को वन विभाग कब्जा कर रखा था। तो प्रभागी निर्देशक से मैंने उसको लड़कर उसको छुड़ाया और उसका जीर्णोद्धार किया और उसमें 12 दरी बनवाया, बाउंड्री करवाया हूँ। अब उसमें साधु महात्मा हमारे बिरादरी के रहते हैं और वहाँ पर हर जात के लोग आते हैं, मिट्टी में या कोई पर्व पड़ता है वहाँ पर रहते हैं, रुकते हैं, सारी सुविधाएं मैं देता हूँ। और यही मेरा काम था समाज का कि अच्छे काम करो जिससे हमारा समाज उठे। मतलब समाज की धरोहर को बचाने में अग्रिम भूमिका में आप थे? हाँ, सब पहले कई लोग से सब साथ छोड़ दिए थे, तो मैंने उसको मुकदमा का लड़ा। उस लड़ाई को मैंने लड़कर और फिर उनको ला के दिया गांव समाज में। जब भंडारा हुआ तो मैं वो कागज़ लेके दिखाया सबको, वो छोड़ के सब चले गए थे। तब वहाँ पर हमको चंदा काफ़ी मिला। फिर वहीं से मैंने कार्य चालू किया और 3 महीने तक लगातार मैं गांव-गांव में अपने बिरादरी घूमकर चंदा से उसको कोई बाउंड्री कराया, गेट लगवाया, फिर उसमें महात्मा रखा और उसको तभी से फिर मैंने अपनी वहाँ का गठन किया कमेटी का सन 88 से, और वो भी मेरा रजिस्ट्रेशन सही है। मतलब श्रृंगेरपुर पाल धर्मशाला? पाल धर्मशाला रजिस्ट्रेशन है।
अभी निर्णय। अच्छा बाबूजी, एक सवाल आपसे और है कि जैसे आप प्रधानी का चुनाव लड़े थे, तो प्रधानी के साथ साथ और मतलब राजनीति तो आपकी वहीं से चालू हो गई थी, लेकिन आगे की राजनीति क्यों नहीं आप चालू किए, किसी पार्टी से जुड़कर विधायक सांसद का चुनाव लड़ना? मैं शुरू में सन 91 में मैं अपने समाज को जताना चाह रहा था कि या तुम्हारा भी समाज राजनीति करना जानता है। तो मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें मेरी जीप मेरा चुनाव चिन्ह था। मैंने लड़ा, मैंने कहा कि मैं भले ना जीत पाऊँ, अगर पहाड़ से लड़ रहा हूँ तो पहाड़ को चटका दूंगा और नहीं तो उसको दागी बना दूंगा। और वही हुआ भी। वो लोग हारे जिन्होंने कहा था कि हम तुमको टिकट देंगे, पर वो हार गए और भाजपा उसमें प्रभाशंकर जी जीते थे। तो क्या कि किसी पार्टी से टिकट नहीं मांगे थे आप? थे, जनता दल में थे। बीपी सिंह ने खुद कहा था कि आपको हम टिकट देंगे, आपकी हमारा साथ। जो मैंने रऊफ जाफरी का साथ दिया था, पर वो नहीं निकल पाए। उसके बाद फिर मैं फिर चला गया मैं बहुजन में। बहुजन से जब हमारे लोग इधर उधर होने लगे, देखा उसमें असर नहीं। मैंने बड़ी विधानसभा तक मैंने बूथ का गठन किया था, और उसी को बाद में सब पदाधिकारियों को वो कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो मैंने कहा इतनी मेहनत करने के बाद विधायक को जिताया तो उसने भी कोई काम नहीं सुना। आखिर में एक हैंड पाइप मुझको दे रहा था, तो मैंने कहा मैं अपने ऊपर जूता मरवाऊंगा, एक हैंड पाइप में हम तुम खुश हो जाएं। मैंने कहा मुझको नहीं चाहिए हैंड पाइप। तब भी उसने भेज दिया गांव में, मैंने वो काली चौरा पे उसको लगवा दिया था। मतलब गड़रिया समाज को सिर्फ एक हैंड पंप पे लोग खरीदना चाहते हैं। हाँ, तो मैं बिका नहीं और निःशुल्क मेहनत करते। अच्छा, आप नहीं बिके बाबूजी, लेकिन हमारा गड़रिया समाज तो वही हैंड पंप और 500 रुपये के पीछे अभी तक भाग रहा है। इस पर क्या कहेंगे? अभी हमारा बिरादरी जो है, हम लोग समझाते बहुत हैं कि राजनीति में आओ, और राजनीति का एक ऐसी ये चाबी है, इस चाबी से सब कुछ आप खोल सकते हो, सब लड़ाई को लड़ सकते हो। अगर तुमको कोई दबा रहा है तो तुम में वो क्षमता आ जाएगी, तुम्हें जानकारी आ जाएगी, तुम डीएम, एसएसपी, आईजी, थाना, पुलिस सब जानेगी। तुम्हारा दिल खुल के तुम उस लड़ाई को लड़ोगे, अपने अधिकार को छीन भी लोगे। और तुम्हारी जो सत्ता है, हमको कोई परेशान करा तो परेशान नहीं कर पाएगा, वो हमसे फिर दबने लगे कि नहीं ये जानकार आदमी है। और मैं आज भी समाज के लिए यही कार्य करता हूँ, और आगे मैं भविष्य में मुझको ये खुशी हुई है कि मेरी जो राष्ट्रीय उदय पार्टी जो बनी है, मैं उसमें अब आज से सदस्यता भी लिया हूँ, और मैं इसका पूरा जिम्मेदारी से इस पार्टी को उठाऊंगा, और पूरी मेहनत के संग, पूरी लगन के संग, पूरी ईमानदारी निष्ठा से आज से मेरा कार्य चालू हो गया। लेकिन बाबूजी, आप अकेले कह रहे हैं मैं राष्ट्रीय पार्टी को आगे बढ़ाऊंगा। समाज में गड़रिया समाज में बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत सारे नेता हैं, तो इन लोगों का साथ छोड़कर लोग राष्ट्रीय पार्टी में क्यों आएंगे? मैं इसलिए क्योंकि बाबूराम जी जो हैं, अपनी एक समाज की एक पार्टी उन्होंने बनाया है। हमको तो जोड़ना सभी जात के लोगों को है, पर अपनी जात को मैं जागरूकता करके उनको जगाएंगे। अरे वो नेता बने हैं, पर हमारी जनता के थोड़ो बिकी है। हम अपने पाल समाज के कार्यकर्ताओं को बनाऊंगा, मौर्या को बनाऊंगा, पटेल को बनाऊंगा, यादव को बनाऊंगा, चमार को बनाऊंगा, लोहार कुहार सबको मैं अपनी पार्टी में कार्यकर्ता बनाऊंगा, और अपने समाज के लोगों को समझा कर इस पार्टी में उनको एक एक कार्यकर्ता बनाकर एक टीम तैयार करेंगे विधानसभा फाफामऊ में। अच्छा बाबूजी, बहुत अच्छा आपने बोला, और आपका परिश्रम रंग लाएगा। लेकिन एक सवाल और है कि जैसे लोग बोलते हैं कि हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपने बल पे बने हैं, और अगर वो मान लीजिए समाज के बल पे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं या अपने बल पर बने हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? जब हम मेहनत करें तो समाज के बल पर बने हैं, जनता के बल पर बनते हैं। ऐसे नहीं कि कोई तुमको लाकर अध्यक्ष बना देगा। तो समाज के ऊपर काम करेंगे तभी तो आप अध्यक्ष बनेंगे, हैं? तो कौन सा काम? समाज के 3 प्रदेश अध्यक्ष हैं, कौन सा काम? समाज के ऊपर बहुत सारे अन्याय अत्याचार हो रहा है, कहीं दिखते नहीं। कहीं कोई नहीं सुनता है, ये सब फालतू के हैं, हम इनको नहीं समझते हैं। हम स्वयं जब हमारा अध्यक्ष बन रहा है, अध्यक्ष हमारे बाबूराम जी खुद हम पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में या सब जगह तैयार कर रहे हैं, मैं उनको अध्यक्ष मानता हूँ।
मैं उनको अध्यक्ष मानता हूँ और मैं किसी को अध्यक्ष नहीं मानता हूँ। मतलब समाज में जितने नेता हैं वो किसी काम के नहीं है। किसी काम के नहीं है। मतलब गलरिया समाज को पूर्णतः एक तरफा से राष्ट्रीय पार्टी के साथ आएगा। बिल्कुल आएगा, जब जागरूकता आ जाएगी वो आएगा। किसी का बिका नहीं है, हमारा समाज किसी का बिका नहीं है। उसको जागरूकता जिस दिन उसकी राजनीति उसको जब समझाएंगे तो उसका कान खुलेगा, तो दौड़ते हुए आएगा और हमारे संग जुड़ेगा। मैंने आज 30-35 साल यही राजनीति किया, निस्वार्थ की राजनीति किया और लोगों के सुख दुख में मैं हमेशा भागीदार भी रहा हूँ। और हमारा समाज जानता है मुझको आज अध्यक्ष क्यों यहाँ गंगा पार में महारानी होलकर बाई धर्मशाला के क्यों बनाया गया। आज मैं 25-3 साल से अध्यक्ष मैं ही हूँ। एक बार श्याम लाल जी हुए थे, उसके बाद खत्म हुए, फिर मैं पुनः हो गया। तो क्या बाबूजी आप गलरिया समाज से अकेले यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे सबसे मेन बात यह है कि यहाँ जो विधानसभा आपका फाफाम हो, यहाँ लगभग कितना गलरिया का वोट होगा? कम से कम 30-35 हज़ार। 35,000। तो क्या आप 35,000 से यहाँ विधायक बना लेंगे? नहीं, हाँ, तो अकेले से जब मैंने बोला है ना कि पटेल, कुमार, यादव, मौर्या, चमार, पासी, नाऊ, धोबी, इन सबको मैं कार्यकर्ता बनाऊंगा। अकेले सामान्य जब ये सब मेरे संग जुड़ेंगे तो हम 35 क्या हम 70 पहुंच सकते हैं। सब समाज को जोड़ देंगे तो हम बिल्कुल लड़ने लायक हैं, टक्कर देंगे। मतलब इस बार 2027 में फाफामऊ में राष्ट्रीय पार्टी का डंका बजेगा? बिल्कुल बजेगा, बजा के दिखाएंगे और मेहनत चालू हो जाएगी। मतलब कि जो बाबू रामपाल जी का संदेश सारे उत्तर प्रदेश में जा रहा है कि हम जो है हर एक विधानसभा में 500 सक्रिय सदस्य बना रहे हैं, ये पूरा हो जाएगा? 500 क्या, हम 1000 बना के दिखाएंगे फाफामऊ विधानसभा में। अच्छा बाबूजी, आप बहुत पुराने राजनीतिक व्यक्ति हैं। अभी तक इतनी उम्र में, 69 साल की उम्र में, आप कौन कौन सी पार्टियों में राजनीति की है? हमने सन 88 में बहुजन का मिशन चालू हुआ था गांव-गांव में। तो गांव में बैठ के चौपाल शाम को वहीं खाना और 10-15 तो बहुजन समाज पार्टी का और डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सबको बताकर ये प्रचार हम लोग करते थे, एक मिशन चलाते थे। उसी समय से हमारे पाल समाज को भी टिकट मिले थे और अध्यक्ष भी बने थे। जैसे भगवत पाल बने थे पहले, दयाराम जी पाल बने थे, और बाद में विश्वनाथ जी भी बने हैं। तो बीच में हमने जिताया, फिर बाद में जब देखा कि वो भंग हो गए तो सपा का फिर मैंने कुछ दिन किया। सपा में जवाहर सिंह को मैंने अध्यक्ष बनाया। मुलायम सिंह से डायरेक्ट मिला विक्रमादित्य 5 पर, और मैंने कहा कि हमसे पूछा, इंटरव्यू मुलायम सिंह जी ने लिया था, तो मैंने कहा कि हम लोग हर जात को जवाहर सिंह इलाहाबाद के अध्यक्ष बनेंगे तो सब सीटें सपा जीतेगी। ये समाज के हर जात को इकट्ठा करते हैं, इसलिए बाबूजी को अध्यक्ष बनाइए। तो उन्होंने कहा था हमसे मौखिक रूप में कि हाँ जाइए अध्यक्ष हो जाएं। तो फिर मैंने कहा साहब आपको लिखे नहीं, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, आप भूल न जाएं मेरे जवाहर सिंह को। कहे नहीं जाइए आप बन जाएंगे, तो बने भी थे और तब सपा जीती भी थी। फिर उसके बाद से जब हमारे लोग पुराने साथी इधर उधर होने लगे तो चुपचाप बैठ गया। तो फिर हमने तब राजू पाल को जिताने में हम लोग ने बड़ी मेहनत की थी। पूजा पाल का भी सहयोग देने में हमने मदद किया, तो सबको बनाया था। और सपा बसपा में राजनीति की और किसी में? और किसी में नहीं, बस इसी में किया। जनता दल थी सब। 18 हाँ, आजादी पार्टी पहले जनता दल। हाँ, जब बीपी सिंह ने मुलायम सिंह और लालू प्रसाद, मतलब जनता दल से जब मुलायम सिंह हटे हैं तब जो है। हाँ। अब इतनी समय आप कौन सी पार्टी का सहयोग कर रहे हैं बताइए वर्तमान में? तो मैं अभी किसी की नहीं, जो हमारे उमेश पाल की जो वाइफ थी जिया पाल, उनके दुख दर्द, उनके आदमी ने बहुत संघर्ष किया, तो उनको जिला पंचायत में मैंने जिताया था अपने क्षेत्र से। और उनके भाव को मैं चाहता था कि उनको टिकट मिले, ये विधायक बने या संसद बने, पर वो बात नहीं। ठीक है, वो तो समाज की नेता हैं, समाज की नेत्री हैं, उनको पूरा समाज सपोर्ट करेगा। लेकिन पार्टी में अब आगे कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे आप? अब तो हमने आज सदस्यता भी ले लिया है और मैं राष्ट्रीय मतलब उदय पार्टी का मैं एक सदस्य हूँ और मैं इसी का काम करूँगा।
बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी आपको आरयूपी न्यूज़ चैनल पर समय देने के लिए। आप लोग देख रहे थे कि हमारे 69 साल के पूर्व प्रधान बाबूजी अमर सिंह पाल जी हैं और आप इनके संघर्षों को सुने हैं। तो वीडियो अभी ख़त्म मत करिएगा, आप लोग बंद मत करिएगा, इसके पहले आप लोग एक लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।